Aradhya? Yes, sir. Okay, Aradhya. So welcome to all of you. Can you turn off the fan? We can't record with fan. And nowadays I don't like feeling sitting in another room. I am fed up with that room. So this is my room, my office come workspace, and so I prefer this room anyway. Okay, so someone is calling. We have to just hold on. Okay. So let us continue. So I wasn't well, so I didn't prepare much, but there was something which I wanted to tell you in this class. I will finish. I will finish that which I was telling you. We were doing future indefinite tense, right? Future indefinite tense. Okay. So I will continue with some questions. I haven't prepared many questions. Okay. So these questions, some questions, and I have talked about some things. So I want to make things clear. Okay. So before that, we will continue some portion of our. Okay. Let me first clear with something. Okay. मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि एवरीडे लिखो. EVERY every day, DAY day. This I told you. That right? Every day. Okay. Now every day is every day मैंने आप लोगों को बोला था EVERY every DAY day. Every day करके आप लिखो. लेकिन एवरी डे दो तरह का होता है और आप बहुत जगह देखोगे तो आपको कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले हम अगर छोटी छोटी कंफ्यूजन्स को दूर कर दे तो बेटर रहेगा. लेकिन कई जगहों पे आपको एवरीडे एक साथ लिखा हुआ भी आएगा. तो एवरीडे अगर अलग अलग लिखा हुआ है एवरी डे तो इसका मतलब होता है रोज. जैसे मैं रोज सैर के लिए जाता हूं. आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे. मैं रोज पढ़ाई करता हूं या करती हूं. आई स्टडी एवरी डे. सो दिस इज एवरी डे. ओके. एवरी डे जो काम आप रोज करो, कोई भी रोज करे. जैसे एवरी डे सन राइजेस इन द, कहां से निकलता है, वेस्ट, पश्चिम पूर्व, पूर्व से निकलता है, राइजेस इन द ईस्ट. एवरी डे सन राइजेस इन द ईस्ट. कि रोज सूरज पूर्व से निकलता है. एवरी डे. तो ये हो गए अलग अलग वर्ड, एवरी एंड डे. ओके. लेकिन अगर आपको एक ही जगह एवरीडे लिखा हुआ है तो ये जो एवरीडे है ये उस एवरीडे से अलग है. जब एक ही जगह एवरीडे लिखा हो तो वो एडजेक्टिव हो जाता है. वो तो हमारा फ्रेज था एवरीडे, और जब एक साथ लिखा हो ये एडजेक्टिव है और इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. तो ये एक कंपाउंड वर्ड है. कंपाउंड वर्ड होता है मिश्रित वर्ड जिसे हम बोलते हैं, जो दो वर्ड्स को मिलके बनता है कंपाउंड वर्ड. तो इस एवरीडे का किसी को मीनिंग पता है? क्लास में देखते हैं, शायद किसी को पता हो. एवरीडे जो एक साथ लिखा होता है EVERYDAY. बेटा, हाँ वो सही है. इसका मीनिंग बताओ. एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव इसका व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एवरीडे? प्रतिदिन. नो बेटा, आई जस्ट टोल्ड यू. वो जो प्रतिदिन या रोज होता है वो तो हमारा ब्रेक कर दो, उसमें फ्रेज बना दो एवरी डे. ये एक साथ है एवरी डे. आई विल शो यू. कैन यू सी? No, sir. No, now you can see. No, sir. You can see. No? Now? Anyway. Sir. Yes? I don't know. Come here, I will check. तो एवरी डे जो एक वर्ड है तो उसका किसी को मीनिंग पता है? कोई बताएगा मुझे? प्रतिदिन. अरे बेटा, मैंने बोल दिया ये इसका मीनिंग नहीं है. देखो अभी मैंने एक चैट लिख के भेजा है, दिखा?
सबकी स्क्रीन पे आया होगा एवरीडे। आया है? बताओ भाई गिरीश, आराध्या। Yes. Hello. ये बच्चे, आ तो रही है आवाज? Yes. क्या स्टूपिड बच्चा तुम। बस हो गया। अगर कैमरा पे जाना है तो ये देखो ऐसे। जाओ अभी उधर जाओ। अभी आए यहाँ से देखो, यहाँ से ये हटो, कैमरा आ गया, यहाँ से साउंड। ओके, तो किसी को पता है? म्यूट कर दो अंश। What? कोई नहीं बोल रहा। तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है ये तो सबको पता होगा। किसको पता है एडजेक्टिव क्या होता है? कौन बताएगा? राधा बताओ। That describes the word. यस। It describes the word. पार्डन? An adjective is a describing word. It describes noun or pronoun in a sentence. इट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो वो किसी भी चीज की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषता, एडजेक्टिव, तो वो किसी चीज की हमें खासियत बताता है, विशेषता बताता है, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे इट इज ए ब्राउन पेन, ये पेन भूरा है, तो ब्राउन जो है उसका एडजेक्टिव है। सिंपल है। तो ऐसी ये जो एवरीडे शब्द है, जिसमें हम एवरीडे एक साथ लिखेंगे, ये एक एडजेक्टिव होता है। और इसके मीनिंग क्या होते हैं? इसके मीनिंग होते हैं, तो ये एक ऐसा एडजेक्टिव होता है, कुछ ऐसा जो रोज दिखाता है उसे बताने वाला। यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज सीन एवरीडे। भाई एक चीज है वो मेरे को रोज दिखती है, रोज होना एक अलग बात है। रोज होना तो मैं कहूंगा एवरी डे, अलग अलग। लेकिन रोज दिख रहा है वो एक अलग चीज है। इसको ऐसे समझो कि भाई यार ये तो मैं रोज देखता हूँ, आई सी इट एवरी डे। अब मैंने कहा आई सी इट एवरी डे, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसे रोज देखता हूँ, इसका मतलब है ये रूटीन है, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत ऑर्डिनरी सी चीज है। अरे इट्स एन एवरीडे वर्क। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो? सॉरी। तो मैंने सॉरी तो मैंने कहा इट्स माई एवरीडे वर्क। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रोज का काम है। इसका मीनिंग होगा कि मेरे लिए ये एक साधारण सा काम है, ऑर्डिनरी वर्क है। एक सेकंड दो बच्चों। चलो तुम सबसे एक बात पूछता हूँ, अगर मेरी नाक बहरी है और आप सबकी नाक बहरी है तो क्या बोलोगे? मेरी नाक बहरी है क्या? Cold. कोल्ड तो कोल्ड तो हो गया कि मुझे ठंड लगी है, बट नाक बहने को क्या बोलते हैं? मेरी नाक बह रही है कौन बोलेगा? छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको दिमाग में बैठा देना। ये समझ लो एक बात, कि ये कोई तुम्हारी स्कूल की या ट्यूशन की क्लास नहीं है, ये हमारी फन क्लास है। और ये हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं, तो हमारी बातें हमें याद रखनी है। जैसे जब कोई हमारा फ्रेंड हमें बोलता है हम उसकी बात एकदम याद रखते हैं, ऐसे मेरी बातें भी आपको याद रखनी है। तो बताओ मेरी नाक बह रही है कैसे बोलोगे? कोई आइडिया किसी को? माई नोज इज रनिंग, तो नाक बहने को कहते हैं नोज Running रनिंग। nose. Running nose. या माई रोज इज रनिंग रनिंग। तो मैंने आपसे पूछा है एवरीडे एक वर्ड, और एक My तो nose is running. माई नोज इज रनिंग, माई नोज इज ऑल्सो रनिंग। एनीवे, तो एक तो मीनिंग हो गया कि मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझो। फिर मैं आपसे सबसे एग्जाम्पल पूछूंगा एक एक, कि आप मेरे को क्या इसका एग्जाम्पल सेंटेंस बना लो अपने मन में मीनिंग को समझ के। ये एवरीडे वो नहीं है कि रोज होना, लाइक आई आई एक्सरसाइज एवरीडे, वो एवरीडे नहीं है, तो एवरीडे है। इसका मतलब समझ लो पहले क्या है।
उन मीनिंग्स के आधार पे आपको फिर एग्जाम्पल बनाने हैं। एक इसका मीनिंग हो गया टिपिकल। टिपिकल मतलब कुछ खास नहीं है। मैंने एक मूवी देखने गया और मैंने बोला मूवी देखने के बाद, फिल्म देखने के बाद, इट्स एन एवरीडे मूवी। मतलब क्या हुआ कि ये तो एवी जो बनती है, जो आम चलती है फिल्में, वैसी फिल्म है भाई, इसमें कुछ खास तो है नहीं। तो एक तो ये हो गया एवरीडे का मीनिंग। और इसके थेजस, या हम कहेंगे कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मंडेन मतलब रोजमर्रा जीवन में रोज जो घट रहा है, मंडेन। MUNDANE, मंडेन। एवरेज, एवरेज मतलब साधारण, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। तो ये इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक पार्टी में गया और किसी ने पूछा कि वो कैसे कपड़े पहन के आया था, तो मैंने कहा लाइक एवरीडे क्लोथिंग। लाइक एवरीडे क्लोथिंग कि जैसे वो आम दिन पहनता है। नहीं, इसका मीनिंग होगा यहाँ पे इस एवरीडे का मतलब है कि उसके कपड़े साधारण थे, कोई पार्टी के हिसाब से बहुत खास नहीं थे। समझ में आ गया है सबको मीनिंग? चलो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ सबसे पुराने बच्चे से, गिरीश से। आज जो है, गिरीश बताओ इस एवरीडे का मेरे को सेंटेंस बना के बताओ। और सब लोग सोच लो सब पे आऊंगा मैं। आज आप लोग बनाओगे, हमेशा तो मैं ही बनाता हूँ सेंटेंस। I am every day wearing. Sorry, I am every day write my homework. बेटा क्या मीनिंग है इसका? आपने समझा नहीं जो मैं एवरीडे बोल रहा हूँ, तभी तो मैंने क्लास करी है। आप कह रहे हो कि मैं रोज अपना होमवर्क लिखता हूँ, ये कह रहे हो ना आप? Yes sir. बेटा मैंने कहा है वो तो एवरी डे हो गया, एवरी अलग और डे अलग। लेकिन हम जो एवरी डे को एक साथ मिला के लिखते हैं, जो मैंने आपको मीनिंग बताया उसके, उसका मीनिंग होता है साधारण है, ऑर्डिनरी है, टिपिकल है। ऐसा ही होता है यार, वैसा ही है। जैसे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, किसी ने मेरे से पूछा हाउ वाज हिज स्पीच, एन एवरीडे स्पीच। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि जैसा वो रोज देता है, इसका मतलब साधारण स्पीच थी, कोई खास नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था। ये होता है एवरीडे का मतलब, सादा, साधारण। या मैंने कहा एवरीडे लाइक, मैंने उसने पूछा कि हाउ वाज स्पीच, एन एवरीडे स्पीच। अगर मैंने इस ढंग से बोला तो इसका मतलब हो गया था, बोला सेंटेंस सेम लेकिन स्टाइल से मतलब बन गया कि टिपिकल जैसा वो देते हैं वैसी उन्होंने दी है। अगर मैंने कहा एन एवरीडे स्पीच मतलब साधारण सी स्पीच थी, एन एवरीडे स्पीच क्रिटिसिज्म करके मैं बोलता हूँ। तो इसका मतलब जैसी वो देते हैं टिपिकल वैसा ही है। ऐसा कोई सेंटेंस बनाओ। आराध्या आप बनाओ, गिरीश के बाद में आऊंगा। या ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसके अंदर ये मतलब लगे कि जो चीज रोज को दिखती हो आपको, होती है। बोलो, आराध्या, अवनीश, अंश, कौन बनाएगा? मेरे को एवरीडे का मतलब साधारण, टिपिकल, इसका सेंटेंस बनाओ। आराध्या बनाओ। सर रोज, सर रोज। रोज क्या बोले बेटा? दोबारा बोलो सेंटेंस, आपका कनेक्शन चला गया। सर एक बार और बोल दीजिए। आपको मीनिंग समझ में आया जो मैंने बताया? बेटा वीडियो पे आ जाया करो सब लोग क्लास के अंदर। अगर वीडियो पे नहीं आओगे तो मेरे को कैसे पता लगेगा कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन मूवी देख रहा है? ये बताओ, ये कौन बातें कर रहा है? वीडियो पे आओ सब। अवनीश आपको समझ में आया इसका मीनिंग? यस आप सर। आप भी आओ वीडियो पे। ओजस, आई एम सॉरी मैंने आपको कॉल नहीं किया बेटा, आओ वीडियो पे। हाँ तो अवनीश समझ में आया? यस सर। बताओ बेटा, सेंटेंस बनाओ। आ जाओ ओजस, आओ गिरीश वीडियो पे आओ। बेटा छोटी क्लास है, कोई लंबा वीडियो नहीं है। चलो। मैं रोज स्पीच देता हूँ। अब आई एवरीडे स्पीच। बेटा तुमने मेरा ही मार दिया। रोज पढ़ती हूँ। बेटा हिंदी में नहीं, इंग्लिश से बनाओ। मैं रोज पढ़ती, आई स्टडी एवरी डे, तो बेटा गिरीश ने बोला ही है। ओके लेट्स कम टू ओजस। ओजस इज द
ओल्डेस्ट वन, ओके। ओल्डेस्ट बेटा आप बताओ, आपने समझा जो मैंने बोला? ये लोग तो कोई समझ ही नहीं Yes, रहे। sir. क्या बेटा बताओ, कोई सेंटेंस बताओ, मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। आप सबने वर्ब्स तो रटे हुए हैं, आपको स्कूलों में वर्ब्स रटवा रखो, टेंसेस तो रटवा रखे हैं। बेटा ये बताओ ओजस कि आपको समझ में आया मैंने जो ये जो वर्ड बताया एवरी डे, जिसमें एवरी और डे अलग अलग नहीं एक साथ है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग समझा दो चलो Sir, मेरे को। हाँ बोलो। साधारण. साधारण. साधारण और टिपिकल, या वो जो रोज दिखता है, कोई खास नहीं है, रोज दिखने वाली चीज है। चलो गिरीश कह रहा है, मैं अभी आता हूँ गिरीश आप पे। पहले तो ओजस कैन यू मेक ए सेंटेंस ऑन दिस वर्ड? बताओ बेटा ओजस, कुछ तो सोचो सेंटेंस। अरे यार जिंदगी में इतनी साधारण चीजें होती है। ओके मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ इज दिस कोल्ड ड्रिंक? ओजस आप एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, नई कोल्ड ड्रिंक आई है, हाउ इज दिस कोल्ड ड्रिंक? I everyday cold drink. नो यू कैन से ना लाइक दिस, एवरीडे टेस्ट। इसका मतलब इसका साधारण टेस्ट है, जैसा आप साधारण टेस्ट है, एवरीडे टेस्ट। तो अब आपको इसमें सेंटेंस बना सकते थे आप, द न्यू कोल्ड ड्रिंक इन मार्केट हैज एवरीडे टेस्ट, मतलब इसका साधारण टेस्ट है। चलो गिरीश क्या सेंटेंस बना रहा था, वो उस पे आते, गिरीश का सेंटेंस देखते क्या है। I am looking every day my plants. नहीं बेटा फिर आपने गलत बनाया। इसका तो मीनिंग होगा कि आप रोज अपने प्लांट्स को देखते हो। आपको भी एवरीडे या एवरीडे का मीनिंग समझ नहीं आया। आपने एवरीडे का रोज वाला मीनिंग ही लिखा है, जिसमें एवरी और डे अलग अलग होता है। एवरीडे मतलब साधारण, सिंपल, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और कौन बनाएगा इसका सेंटेंस? किसको आ रहा है? अंश को आ रहा है, बताओ बेटा क्या बनाओगे? अनम्यूट कर लो पहले। Yes, sir. अरे बेटा मीनिंग सेंटेंस बोलो, यस सर नहीं। My हाँ पहले शर्मा लो, सोच लो। plants. हाँ चुप हो जाओ तुम। आ जाओ आराध्या पे आता हूँ मैं। आराध्या आप बोलो। अंश म्यूट कर दो। आई I go school every day. नहीं बेटा आराध्या आप समझे नहीं, आप भी नहीं समझे। ये मीनिंग अभी तक समझ में सिर्फ ओजस को आया इसका मीनिंग, ये भी मीनिंग नहीं है बेटा। आपने तो कह दिया आई गो टू स्कूल एवरीडे, कि मैं रोज स्कूल जाती हूँ, ये वाला मीनिंग ही नहीं है ना। ये मीनिंग तो एवरीडे जो अलग अलग, एवरी, एवरी ई वी ई आर वाई एवरी, और डी ए वाई डे, ये तो वो उसका मीनिंग का आपने सेंटेंस बना दिया। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि साधारण है ये चीज। हाँ बताओ भाई गिरीश। An everyday pencil. चलो एन एवरीडे पेंसिल मतलब, चलो ठीक है, एक साधारण सी पेंसिल है, अच्छा है। और अवनीश आपका नहीं ढंग का सेंटेंस बना अभी तक। I drink every day. बेटा आपने तो वही बना दिया कि मैं तो रोज पीता हूँ, ये क्या बात हो गई? ये वो मीनिंग ही नहीं है एवरीडे का। मैं एवरीडे फ्रेज की बात नहीं कर रहा, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। देखो मैंने तुमको क्या क्या एग्जाम्पल दिए। एन एवरीडे मूवी मतलब साधारण मूवी है। एन एवरीडे कोल्ड ड्रिंक, एन एवरीडे कोल्ड ड्रिंक मतलब बेकार है, मतलब ये खास नहीं है। ही वॉज वेयरिंग एवरीडे क्लोथिंग, कि उसने कोई बहुत अच्छे ही वॉज वेयरिंग एवरीडे क्लोथिंग एट पार्टी, कि उसने कोई ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे पार्टी में। एवरीडे क्लोथिंग मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, खास नहीं थे, एवरेज। बताओ कोई। गिरीश ने तो बना दिया, समझ गया गिरीश, ओजस भी समझ गया, अभी आराध्या और ये नहीं समझ पा रहे। हाँ आराध्या बेटा आया कोई और सेंटेंस? आया अवनीश, आराध्या सेंटेंस आया कोई? No, sir. क्यों नहीं आ रहा बेटे? I drink every day. I नहीं drink फिर every day. ये तो कोई बात ही नहीं, अब फिर वही बोल रहे हो, आई ड्रिंक एवरी डे, आई ड्रिंक एवरी डे, ये तो बात ही नहीं है।
ये बेटा वो मीनिंग ही नहीं है जो मैं जिस एवरीडे की बात कर रहा हूँ। देखा मैंने एक छोटे से वर्ड को पकड़ा और कितना कंफ्यूजन हो गई एवरीडे में। बोलो गिरीश क्या सेंटेंस आ रहा है? बोलो गिरीश, स्पीक गिरीश, अनम्यूट करके बोलो। An everyday water. ठीक है, अब तुमने इसको पकड़ लिया है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं एक और चीज तुमको बताता हूँ। तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी, पहले ये दो चीजें समझ लो, छोटी सी चीजें, फिर मैं तीसरी चीज पे आऊंगा। मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस बोला था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पर्सन्स बोला हुआ है। जब उसका वीडियो बन गया है, कल परसों में अपलोड हो जाएगा। तो देखो, अब समझो कि हम पर्सन कब यूज करते हैं, पीपल कब यूज करते हैं और पीपल्स कब यूज करते हैं। पर्सन, पर्सन्स, पीपल, पीपल्स। ठीक है, ये जो दो वर्ड है पर्सन और पीपल। पर्सन जो वर्ड है वो आया इमेज से, मास, मास परसोना। वर्ड पुराना वर्ड था परसोना। परसोना का मतलब होता है मास्क। और जिसे हम कहते हैं ना चेहरा, कि इस आदमी के कई चेहरे हैं, ही इज हैविंग मैनी परसोनास। तो जो पर्सन शब्द है वो परसोना से आया है। अब पर्सन्स, एक से ज्यादा व्यक्ति, तो पर्सन हम एक व्यक्ति के लिए पर्सन कह सकते हैं। एक आदमी आता है, पर्सन केम। अब बात यह कि क्या हम टू पर्सन केम बोले, क्या हम पर्सन का प्लूरल पर्सन्स बोले? पर्सन्स हम बोल सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन एक चीज होती है इंग्लिश में आर्किक। आर्किक मतलब पुराना हो गया है, सिंपल। तो ये आर्किक हो गया, पुराना हो गया है। क्या पर्सन तो चल रहा है, पर्सन फैशन में है, लेकिन पर्सन को जैसे बात का BATH बात होता है, बात का BATHE या बैथिंग, वो आर्किक हो गया, पुराना हो गया। तो पर्सन का सिंगुलर है, एक आदमी के लिए आप पर्सन बोलोगे, और एक से ज्यादा के लिए, अब एक से ज्यादा की जब आप बात कर रहे हो, आपने कहना तो भैया दो लोग आए थे, तो आप क्या बोलोगे? टू पर्सन केम, या टू पीपल केम, या टू पीपल्स केम? आराध्या ये बताओगे बेटा, क्या बोलोगे? दो लोग आए थे, क्या बोलोगे आराध्या? पर्सन तो नहीं बोलना, करेक्ट है। कोई बोल दे तो ये नहीं कि वो गलत बोल रहा है इंग्लिश, ठीक है, उसकी हैबिट हो सकती है। कई लोग जैसे अच्छे रीडर्स होते हैं, या पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल लिटरेचर पढ़ रहे हैं, यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर mouth that they can speak persons, two persons came, three persons came, there are so many persons, but it has become out of fashion, आर्किक हो गया है, पुराना हो गया। तब दो लोग आए थे। आराध्या बेटा बोलो कुछ, तुम लोग वीडियो पे आओ यार, तुम सब मेरे को नजर नहीं आ रहे। बोलो भाई, आराध्या बोलो, दो लोग आए थे, क्या बोलोगे? Two persons. मैं तो कह रहा हूँ, पर्सन तो एक आदमी के लिए, दो पर्सन के लिए दो पर्सन बोल सकते हो। ओजस बोलो, क्या बोलोगे? An everyday people. तुम तो एवरीडे पे अटके हुए हो। एवरीडे तो मैंने खत्म कर दिया बेटा, अब तो मैं आपको बता रहा हूँ पर्सन, पर्सन्स और पीपल और पीपल्स का भेद। गिरीश क्या बोलोगे? दो लोग आए थे। अंश क्या बोलोगे? दो लोग आए थे, क्या बोलोगे अंश? Two guests. आपने तो रिश्तेदार बना लिए, गेस्ट बना लिए, चलो। मैंने ये थोड़ा ना बोला है कि दो मेहमान आए थे, मैंने कहा दो लोग आए थे। क्या बोलोगे अवनीश? Two people came. अवनीश ने और दिमाग लगाया, उसने कहा टू पीपल्स केम। उसने कहा भाई पीपल तो प्लूरल सिंगुलर होगा, तो पीपल का मैं पीपल्स कर देता हूँ। आराध्या है, कुछ लगता है नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो रही है इधर। चलो, तो पहले ये बताओ ओजस, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बात बेटा क्लियर नहीं हुई थी। बताओ आपका कहाँ ध्यान है ओजस बेटा? आप वीडियो पे आ जाओ, आप पूरा वीडियो पे रहना, क्लास में जितनी भी क्लास है। बताओ ओजस, मैं क्या बात कर रहा था, क्या बता रहा हूँ मैं? अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट कर दो, चाहे सब लोग अनम्यूट कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ा शोर ही तो आएगा। कर दो, अनम्यूट कर दो, बोलो, बोलो ओजस, अब बोलो। हाँ, क्या बता रहा हूँ मैं?
पीपल और पर्सन के बारे में बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आराध्या आ गई। तो आराध्या बेटा आपने नहीं बताया नेटवर्क इशू हो रहा था। है, क्या हो रहा था? नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं बेटा, आजकल बारिश के मौसम में नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू यहाँ भी चल रहा है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है सब लोग। एक बच्चा और गायब हो गया लगता है, नेटवर्क की आज प्रॉब्लम है। चलो देखो, पर्सन मतलब एक आदमी। हम पर्सन्स बोल सकते हैं एक से ज्यादा लोगों के लिए, 2 4 6 7, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। मुंह से निकल जाए तो भी वो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। अब बात, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दो लोग आए थे या दो लोग आए, टू पीपल के, एक से ज्यादा लोगों के लिए आप लोग वर्ड यूज करोगे पीपल, पीपल्स नहीं, एस नहीं लगेगा। जैसा अवनीश ने बोला, दो से ज्यादा लोगों के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए पीपल, नो नीड टू यूज एस। बट हम लोग पीपल्स वर्ड कहां लगाते हैं, ये समझने के इंपॉर्टेंट है। तो पीपल्स वर्ड भी यूज होता है, और पीपल्स वर्ड आर्किक नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है। तो मैंने कहा एक आदमी को मैंने वहां देखा, आई सॉ ए पर्सन देयर, एक आदमी जामुन खा रहा था। आई डोंट नो व्हाट इज जामुन, बट a man was a person was having या eating जामुन या टेकिंग जामुन। एक आदमी सड़क पर चल रहा था, पर्सन वाज वॉकिंग ऑन। लेकिन आप ये नहीं कह सकते वन पीपल वाज वॉकिंग, नहीं। अगर दो की बात हुई कि दो लोग सड़क पर चल रहे थे, टू पीपल वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट या ऑन द रोड, तो एक से ज्यादा के लिए पीपल। अब पीपल्स कहां आएगा? जब हम लोगों की बात करते हैं उनके समुदाय के रूप में, जैसे पीपल्स फ्रॉम खारवाड़, तो मैंने कहा खारवाड़ के लोग, को जगह है यहाँ के लोग, मैंने कहा पीपल्स फ्रॉम खारवाड़। अब यहां पर मेरा पीपल्स कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो राध्या। यहां पर मेरा पीपल्स फ्रॉम खारवाड़, मैंने कहा पीपल्स फ्रॉम बीकानेर, पीपल्स ऑफ बीकानेर आर गुड इन कुकिंग। मैंने कहा बीकानेर के लोग खाने में माहिर है या अच्छे हैं। तो पीपल्स मैं तब बोलूंगा जब मैं किसी समुदाय की, किसी लोगों के ग्रुप की, जैसे कोई कम्युनिटी का ग्रुप है, कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, कोई धार्मिक कम्युनिटी है, कोई एरिया की कम्युनिटी है, जब मैं उनके समूह की बात करूंगा तो मैं पीपल्स, तो पीपल्स मेरे को बताता है दो बातें। एक तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, प्लूरल है पीपल्स, बट पीपल्स प्लूरल नहीं है। पीपल्स प्लूरल के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मैं किसी एक वर्ग विशेष की बात कर रहा हूं। जैसे पीपल्स फ्रॉम सो एंड सो रिलीजियस ग्रुप आर वेरी एंथुजियास्टिक, मैंने कहा पीपल्स फ्रॉम सो एंड सो ग्रुप, हमारे यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक ग्रुप होते हैं, तो मैंने कहा उस धार्मिक ग्रुप के, या उसका कुछ भी हम नाम रख देते हैं, एक्स वाई जेड, पीपल्स फ्रॉम एक्स वाई जेड आर वेरी एंथुजियास्टिक, कि लोग उस ग्रुप से के बहुत उत्साहित है। तो ये हो गया पीपल्स, ठीक है। अब मुझे इस पीपल्स का सेंटेंस बना के बताओगा सबसे पहले ओजस। यस सर। इस वाले पीपल्स का सेंटेंस बना के बताओ। कौन बनाएगा? ओजस तो अटक गया लगता है। आराध्या, गिरीश, अवनीश, अंश, हु विल मेक अ सेंटेंस? The people came in the party. लेकिन मुझे पता कौन सा लगा, कौन से लोग हैं, कौन से समुदाय के हैं। People came in the party. वो तो पीपल बोल रहे हो भाई, इसका सिंपल सा कुछ बना दो ना। जैसे हमारे यहाँ पर किसी एरिया के लोग हैं या किसी ग्रुप के लोग हैं, जैसे पीपल्स ऑफ बीजेपी, कि बीजेपी के लोग, तो मुझे पता लग गया वो बीजेपी के लोग हैं। या पीपल्स फ्रॉम सदर्न कम्युनिटीज, कि दक्षिण भारत के लोग। पीपल्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, पीपल्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, तो मुझे पता लग गया कि मैं वेस्टर्न इंडिया के लोगों की बातें कर रहा हूँ।
तो एथनिक ग्रुप, एथनिक का मतलब होता है एक स्पेशल फीचर वाले ग्रुप, बेसिकली एथनिक ग्रुप। जैसे एशियन पीपल्स इन अमेरिका आर वेरी गुड इन एजुकेशन। एशियन पीपल्स इन अमेरिका, तो मुझे पता लगे जो अमेरिका में एशियन एथनिक ग्रुप है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अफ्रीकन पीपल्स इन यूके आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये अफ्रीकन पीपल्स इन यूके, यूके मतलब इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो अफ्रीकन मूल के नागरिक हैं तो वहां पे मैंने कहा अफ्रीकन पीपल्स, तो ये पीपल्स यहां यूज करते हैं। अब एक और कंफ्यूजन था ऑनेस्ट और ऑनेस्टी को लेके, और मैं भी थोड़ा सा उस समय आपने शायद ध्यान दिया होगा, आपको याद होगा, मैं रुक भी गया था क्लास में। देखो ऑनेस्टी नाउन होता है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो नाउन है, ये याद रखना। ऑनेस्टी नाउन है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। जैसे रहीम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, रहीम इज ए ऑनेस्ट पर्सन, रहीम एक ईमानदार व्यक्ति है। तो कैसा पर्सन है वो? ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है। अब अगला जो है ना वो था आपका राउंड और अराउंड, और मैंने इस पे अवनीश को बताया भी था, जो हमारा सेंटेंस आया था अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, और मैंने अवनीश को कहा था कि घूमने के लिए, तो अवनीश ने कहा था अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। तो मैंने कहा रोटेट तो ठीक है, गलत नहीं है, बट बेटर हो वर्ड करो हम यूज रिवॉल्व। तो एक चीज होती है वर्ब, जो आपने सबने पढ़ा है, आपको पता है, क्रिया। जैसे लॉयन इज रनिंग फास्ट, लॉयन रन्स, शेर भागा, भागना एक क्रिया है। लेकिन वर्ब के साथ एक चीज होती है एडवर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो वर्ब आना तो बहुत इजी बात है, लेकिन एडवर्ब पता होना चाहिए। एडवर्ब क्या होता है कि हमें बताते हैं वही चीज की और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये हमारा जो राउंड अराउंड में है, अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, अराउंड चारों तरफ घूमना भी हो सकता है। और अराउंड का मैंने आपसे कहा टर्न अराउंड, मतलब पीछे मुड़ो। तो अराउंड जो होता है वो दिशा बोधक होता है, दिशा बताता है हमें अराउंड। लुक अराउंड यू मतलब अपने चारों तरफ देखो। अब मैंने कहा लुक, अब मेरे को इसमें ये नहीं पता लगा, मैं आपसे कह रहा हूँ यूं पूरा घूम के देखो, तो मैं क्या करूंगा, लुक राउंड यू या लुक राउंड। लुक अराउंड में बोल, लुक अराउंड में ऐसे से देखूंगा, तो जो राउंड होता है। अब ये राउंड वर्ड को समझ लो, तो आपको ये राउंड जो है ना ये क्या है। तो राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है इंग्लिश के अंदर। राउंड वर्ब भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, प्रेपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है। नाउन भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है और एडजेक्टिव भी है। नाउन क्या होता है? नेम प्लेस संज्ञा, संज्ञा जैसे बोलते हैं नेम प्लेस, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए थिंग। तो नाउन यू ऑल ऑफ यू नो कि नाउन होता है नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वट एवर। एंड वट इज वर्ब? वर्ब इज ए मोशन, एक्शन, कुछ काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जैसा आराध्या ने बताया, सही बताया था, डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, किसी चीज की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो देखो एडजेक्टिव और वर्ब को मिलके एड वर्ब बन गया, क्रिया विशेषण। वो क्या करता है? वो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। शी इज टेकिंग ए साउंड स्लीप, तो मैंने ये साउंड लगा दिया, तो साउंड स्लीप मतलब हो गया उसका, साउंड एडजेक्टिव है, एडवर्ब तो खैर मैं नहीं कहूँगा। जैसे आई एम गोइंग फॉर ए स्ट्रॉल, अब मैंने कहा आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, तो मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं टहलने जा रहा हूँ। लेकिन अब मैंने कह दिया आई एम गोइंग फॉर ए स्ट्रोल, तो मतलब मैं टहल रहा हूँ। तो वो जो मेरी है वो मतलब मैं घूमने जा रहा हूँ, लेकिन कहीं नहीं जा, आई एम स्ट्रोलिंग इन माई हाउस, कि मैं अपने घर में टहल रहा हूँ। तो राउंड वर्ड जो, और प्रेपोजिशन क्या होता है?
एक बार मैं सबको बताया तो शॉर्ट में, प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपके जोड़ते हैं नाउन को प्रोनाउन से, आपस में जोड़ते हैं। तो चलो अब इसके ऊपर हम आते हैं। तो अराउंड के मीनिंग क्या है? अराउंड के सबसे पहले अराउंड, फिर राउंड पे जाएंगे, इसके 5 तरह से जो काम करता है। तो अराउंड होता है, इट इज़ ए फॉर पोजीशन और मूवमेंट, पोजीशन और मूवमेंट बताता है, ठीक है। लुक अराउंड यू, टर्न अराउंड, पीछे मुड़ो, टर्न अराउंड, पीछे मुड़ो। और वो कैसी पोजीशन होती है, ये कैसी मूवमेंट होती है? जो सर्कुलर होती है, घूमती है, सराउंडेड और बीइंग सराउंडेड, या जिसके आसपास कुछ घूमे, या बीइंग नियर और इन जनरल प्रॉक्सिमिटी, किसी चीज़ के करीब या दूर। बीइंग नियर और इन जनरल प्रॉक्सिमिटी। एक वर्ड लिख लो, PROXIMITY। मैंने ये वाला वर्ड सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर पढ़ा था। सोशल साइकोलॉजी का एक फिनोमिना होता है, उसका नाम उन्होंने प्रॉक्सिमिटी दिया। प्रॉक्सिमिटी होता क्या है? आपने कभी वर्ड सुना होगा अप्रॉक्सीमेटली, माई आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली राइट, या माई इट्स अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। प्रॉक्स, वर्ड अप्रॉक्स, प्रॉक्सिमिटी, PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी, PROXIMITY। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, करीबी बना, करीब होना। और ये थोड़ा सा एक अच्छा वर्ड है इफ़ यू आर यूजिंग, बट डोंट यूज दिस वर्ड व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। यूज इट व्हेन यू आर राइटिंग और व्हेन यू आर गिविंग ए स्पीच ऑन सम वेरी गुड टॉपिक, जो अच्छे टॉपिक पे, तो आप प्रॉक्सिमिटी यूज कर सकते हो। ओके, तो अराउंड का ये तो मीनिंग हो गया कि भैया चारों तरफ घूमना, ये वो, बट ये अभी भी एडजेक्टिव है, ठीक है, एडवर्ब नहीं है। इसका एक मीनिंग और होता है रफली, अनुमानतः। ओके, आई हैव अराउंड 6,000 रुपीज़, मेरे पास लगभग 6,000 रुपये हैं। तो 6,200 भी हो सकते हैं, 5,900 भी हो सकते हैं, पर मैंने कहा आई हैव अराउंड 6,000 रुपीज़। हाउ मच डू यू थिंक द न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ होम विल कॉस्ट? सो कैन यू टेल मी हाउ मच वुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन? एक आदमी ने बिल्डर से पूछा कि इस नए घर की लगभग हाउ मच वुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस न्यू होम? और डीलर ने कहा इट वुड बी अराउंड 6 लाख रुपी, कि ये लगभग 6 लाख। तो उसने ये कहा इट वुड बी रफली। तो वो जब मैंने उसने कहा इट विल बी अराउंड, तो इससे समझ में आ गया। तो इस वाले अराउंड का ये वाला जो मीनिंग है रफली, इसके सब लोग जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाओ, फिर मैं क्लास ओवर करूंगा राउंड बता के। जल्दी आराध्या, रफली का अराउंड। My friend speak roughly. नहीं बेटा, आपने तो फिर वो कर दिया, आपने तो रफली वो कर दिया कि वो अच्छे से बात नहीं करती। यही कहना चाह रहे हो ना आप? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कहाँ गया वीडियो, कहाँ गया? आ जाओ बेटा, वीडियो पे आ जाओ। चलो, आप क्या कहना चाह रहे हो? माय फ्रेंड स्पीक रफली में क्या कहना चाह रहे हो आप? My friend speak roughly. क्या मीनिंग क्या होगा इसका हिंदी में? क्या कहना चाह रहे हो? मेरा फ्रेंड और जस्ट बताओ मीनिंग इसका, सेंटेंस बनाओ अराउंड का। पहली बात तो मैंने रफली का तो सेंटेंस बोला ही नहीं। मैंने तो रफली का जो मीनिंग होता है, मैंने अराउंड का जो मीनिंग होता है रफली, उस अराउंड का सेंटेंस पूछा है तुमसे, रफली का सेंटेंस नहीं पूछा मैंने। अराउंड वर्ड का बताओ सेंटेंस जिसमें उसका मीनिंग रफली होना चाहिए। बताओ भाई ओजस। The earth around the sun. अरे बेटा वो तो आपने कह दिया घूमना। मैंने जो अराउंड बताया है उसका एक और मीनिंग है घूमने के अलावा, रफली, अनुमानतः। जैसे सन इज रफली 15 बिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, कि सन लगभग, रफली, अराउंड, सन इज अराउंड 15 बिलियन किलोमीटर्स। बिलियन मतलब होता है 100 करोड़। ये जो होता है आई हैव अराउंड, हाउ मच यू गॉट, किसी ने पूछा आई हैव अराउंड 6K, 6K मतलब 6,000, आई हैव अराउंड 6K। चलो गिरीश बताओ, वीडियो में आ जाओ सब लोग। हाँ बोलो बेटा। the ant has roughly. है क्या? सब लोग वीडियो पे रहो, देखे जरा। द आंट
क्या हुआ गिरीश बेटा, आवाज नहीं आ रही, अब बंदी कर दिया क्या? बोलो बोलो, जिसने हाथ उठाया है। अवनीश बोलो। I walk around 2 kilometers. I walk around 2 kilometers. Clap for him. Very good. Avnish has understood. Avnish has understood the meaning. I walk around 2 kilometers. मैं लगभग 2 घंटे टहलता हूँ. I go for a walk daily around 3 kilometers. मैं रोज लगभग 3 किलोमीटर जाता हूँ. अब ऐसा ही मत बनाना. कौन बनाएगा सेंटेंस अप्रोक्सीमेटली, रफली, अराउंड का? सर गलती से हाथ लग गया था। हैं? सर बार-बार हमारी लीव हो जा रही है और हम अब कर रहे हैं तो लिखा आ रहा है फेल टू ज्वाइन मीटिंग। चलो कोई बात नहीं, फिर आप रहने दो. आप बताओ. ओ गिरीश बताएगा, ओजस बताएगा, अंश कौन बताएगा इस वाले अराउंड का मीनिंग? सेंटेंस मीनिंग, सेंटेंस कौन बताएगा? I walk in the park 1 kilometer. आपने एक तो सेंटेंस ही वो बना दिया, कॉपी कर लिया उसका सेंटेंस, दिमाग में कुछ इमेजिनेशन ही डाली, और अराउंड वर्ड तो आपने डाला ही नहीं. कौन बताएगा? और बोलो. अनम्यूट करो, अनम्यूट. I go to a park for walk. ये ले. राधिया बेटा, आपने भी आई गो टू ए पार्क फॉर ए वॉक, इसमें अराउंड वर्ड कहाँ है आ गया? और वो तो सेम हो गया जो अवनीश बोल चुका है, इसलिए मैंने अवनीश के लिए क्लैप करी. उसने एक बहुत अलग अच्छा सेंटेंस बुलाया. हाँ भाई अंश, आपको अच्छा अवनीश को एक और सेंटेंस आया. किसको आया? अनम्यूट कर लो, सब लोग अनम्यूट कर लो, कोई टेंशन नहीं है, कर लो. जिसको आ रहा है वो बोलो, जो जो सेंटेंस आ रहा है. देखते किसको आ रहा है. I walk. I jump around 2 minutes. आई जम्प फॉर अराउंड 2 मिनट. वेरी गुड. कि मैं लगभग 2 मिनट तक टहलता रहा. बताओ बेटा आराध्या, क्लास नहीं खत्म करूंगा जब तक आपका. और ओजस, आपका भी सेंटेंस नहीं आ रहा. सेंटेंस बनाओ बेटा, आप तो सबसे बड़े हो इन सब में. I am going to walk. नहीं बेटा, अराउंड वर्ड कहाँ है इसमें? सेंटेंस में अराउंड वर्ड देखो. मैं आपको आराध्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनो बेटा ध्यान से सुनो. अराउंड मतलब लगभग, मतलब रफली. ठीक है, जैसे इसने बनाया कि आई गो फॉर वॉक अराउंड 2 किलोमीटर, कि मैं लगभग 2 किलोमीटर दौड़ जाता हूँ, वॉक करने जाता हूँ. तो अब जैसे मैंने कहा कि दिस हाउस न्यू कंस्ट्रक्शन विल कॉस्ट अराउंड 6 लाख रुपए की, इस नए कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग 6 लाख रुपए आएगी. अब ऐसा कुछ बनाओ आप. I am to walk. आई Around to walk. आप बेटा अपना दिमाग नहीं लगा रहे, मुझे लग रहा है. आप सुन रहे हो बाजू में, और मैंने आपको देख लिया है. बताओ भाई, कौन बताएगा? जिसको आ रहा है बताओ. ओजस, तुम्हारा नहीं आया अभी तक? बेटा मैं कल छोड़ूंगा नहीं, मैं कैमरा में भी घुस के आ जाऊंगा वहां पर. रात को सपने में आ जाऊंगा ओजस क्वेश्चन पूछने. बताओ, बोलो बोलो, कौन किसका? Around 10 minutes. आई वॉक अराउंड 10 मिनट्स. अब अवनीश को तो एक मीनिंग समझ में आ गया है. गिरीश क्या बोले आप? I go to river around 1 kilometer. I go to river. I walk to river around. For around. I walk to river for around 1 किलोमीटर. हाँ भाई, कौन बोल रहा है? आराध्या बोल रही है, ओजस बोल रहा है, कौन बोल रहा है इस अराउंड का कोई सेंटेंस? चलो ओजस के लिए मैं एक सेंटेंस. देखो ओजस, शी कम्स फॉर वर्क अराउंड 6:30, कि वो शी कम्स फॉर वर्क अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग, कि वो लगभग 6:30 बजे, तो 6:15 भी आ सकती है, 6. तो ये मैंने अराउंड बोल दिया एक वर्ड. और कौन बताएगा? अंश, आपको कुछ आता है या आप खाली हमें देख रहे हो? बता दो, बोल दो, जिसको आ रहा है बोल दो. अवनीश आप भी बोल दो. I stay around 2 hours. चलो मैं क्लास खत्म करता हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? जिसको आ रहे सेंटेंस कल के ना. बाय. लंबी हो गई बेटा. Bye, sir.